जितना भी मलबा है ना इस वक्त, ये जो भी बर्बादी हुई है, इस सारी चीज़ों का मलबा इन्होंने बाबर के सर रख दिया। इन सारे क्रिटिसिज्म की बेस पे आप इतने बैकफुट पे चले गए कि आपने पंजे झाड़ के बिल्कुल जो है वो जो मट्टी है वो बाबर के दामन के अंदर डाल दी है। हर दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं हम लोग खुद, यानी कि एज अ नेशन, एज अ बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दुनिया को हंसने का मौका हर दिन हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे? मेरा बच्चा नहीं है भाई। इमाम साहब का मुंह देखे उसमें से दो निकल आएंगे जो उसके जवानी के दिन कह दूं, ठीक है, थोड़ा पर्सनल हो गया, ठीक है। लेकिन जो आप करते हैं ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की नेशनल प्राइड के साथ और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, मेरे ख्याल से 200 साल जो अंग्रेज हुकूमत करके गए ना यहाँ पे, वो नहीं किया उन्होंने इस खत्ते के साथ। इतने ज़्यादा मीम्स, इतने ज़्यादा, सिर्फ लग रहा है कि बाबर खेलने आया है, बाकी कोई टीम का कोई नाम, टीम के कोई 10 लोग जिक्र और नहीं। खेलने नहीं। तो मिसबा का कोचिंग लेवल बहुत अच्छा नहीं। होगा, लेकिन उसका जो लेवल दूसरा वाला है ना, जिसकी वजह से ये बर्बादी आज हम देख रहे हैं, उसी पे तो ऐड बना है, लेवल ही हो रहे। कितने हंसी चेहरे मिले, तुम नहीं मिले। कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, तुम नहीं मिले। आते हुए पीसीबी ने आज क्या हरकत करी है? वही हरकत की है जो हम उनसे उम्मीद क्या है हमें, और यही हरकत करेंगे। वो सस्ती हरकतें, और उनसे क्या उम्मीद है? वो कोई मैच्योर हरकत कर सकता है पीसीबी में? जो पिछले कुछ टाइम से फैसले चल रहे हैं वहाँ पे, और जो नॉन सीरियसनेस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? काशिफ भाई, डू यू नो एनी इंस्टेंस जहाँ पे बोर्ड ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने अपने लोगों को इस तरीके से बीच मंझधार में डिसोन किया हो? मुझे तो कभी भी याद नहीं पड़ता है, लेकिन इस बोर्ड से ये एक्सपेक्टेड था। और इस बोर्ड ने जिस तरह से जो प्रेस रिलीज किया है, उस जिसमें लिखा हुआ है कि आप इनको सपोर्ट करें और आप इन, तो भाई ये एक टूर्नामेंट के बीच में ये सारी बातें करने की रीज़न तो समझ में नहीं आ रही कि है क्या। इसका मतलब है आपने अपने प्लेयर्स के हाथ हटा लिए हैं और आपने जो है साफ साफ बता दिया है कि हम इनको डिसोन करते हैं। इन्होंने सारी जो जितना भी मलबा है ना इस वक्त, ये जो भी बर्बादी हुई है, इस सारी चीज़ों का मलबा इन्होंने बाबर के सर रख दिया। ये ना अच्छे से रैपर के अंदर इन्होंने गंदी सी चीज़ डाल दी है। पहले बोला है कि सपोर्ट करें, उसके बाद बोल रहे हैं जी इन्होंने टीम सेलेक्ट किया बाबर आजम ने, और वर्ल्ड कप की बेसिस पे फ्यूचर डिसीजंस लिए जाएंगे। इन्होंने टीम सेलेक्ट करी है तो भाई आप जो इतनी तनख्वाहें लेते हो आवाम के टैक्स से, आप जो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, आप लोगों की जो जिंदगियां पीसीबी के अंदर गुजर गई, वो किस काम के लिए बैठे हुए हैं जब टीम भी बाबर ने सेलेक्ट करनी है? और कोचिंग टीम कौन सिलेक्ट करे? वो ये लोग ही सिलेक्ट करें? वो तो चेयरमैन ये सारे ये लोग करते हैं ना। भाई फाइनल अथॉरिटी कौन है? बाबर है या ये बोर्ड है? बोर्ड होता है ना यार। तो बोर्ड अगर एक कप्तान अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करवा रहा है तो उसके बाद या तो आप अग्रीमेंट पे आ जाओ, वरना आप अपनी मर्जी से जो सही समझते थे 2-3 प्लेयर्स को आप डलवा देते हैं। अब आपने सारा कुछ ताम तोबड़ो लेके बाबर के ऊपर डाल दिया। बस यही है ना, कैप्टन हमारा वैसे ही होता है कि उस पर डाल दें, बली का बकरा बना देते हैं। लेकिन बाबर का सीन अब ये सरफराज नहीं है कि अगर कप्तानी से हटाएंगे तो टीम से निकल जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबर इज अ वेरी स्पेशल प्लेयर। बाबर की कैप्टनसी पे लोगों ने जो भी डाउट किया है और जो भी क्रिटिसिज्म किया है, वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज़ है। हम भी यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टीयरिंग देम अपार्ट। हम बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि यार देखिए, हम भी अपनी टीम को बैक करने के लिए बैठे हैं, बट वी वांट टू सी द काइंड ऑफ क्रिकेट जिसका पोटेंशियल हमारी टीम में है। जब हमें उस पोटेंशियल के ऊपर नज़र नहीं आएगा तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन यार इन सारे क्रिटिसिज्म की बेस पे आप इतने बैकफुट पे चले गए कि आपने पंजे झाड़ के बिल्कुल जो है वो सारी जो मट्टी है वो बाबर के दामन के अंदर डाल दी है। वेरी अनएथिकल एंड वेरी अनप्रोफेशनल। क्या एक्सपेक्ट, ये प्रोफेशनल्स हैं ही नहीं। एजेंडा ड्रिवन लोग जब आपके बोर्ड के अंदर आएंगे, वो कहाँ से प्रोफेशनली बिहेव करेंगे? यार हम यानी कि हर दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं हम लोग खुद, यानी कि एज अ नेशन, एज अ बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और दुनिया को हंसने का मौका हर दिन हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतने इंपॉर्टेंट 4 मैचेस आने वाले हैं। और अभी पाकिस्तान की टीम बाहर हुई नहीं है। वी हैव अ फेयर चांस टू क्वालिफाई फॉर द सेमी, स्टिल वी डू। वो हम अपनी फॉर्म को देख के लग रहा है हमें कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली इट्स देयर। आपकी टीम, मैं तो कहता हूँ अभी जब बाहर नहीं भी हुई ना, जब तक आखिरी मैच खेल के नहीं आती ना टीम, आप उसको वापस लेकर आएंगे। आप, अरे यार आपका बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे? मेरा बच्चा नहीं है भाई, क्या मतलब क्या ये क्या नहीं करेंगे ना? आप समझाएंगे, डांटेंगे, जो करेंगे। फैंस ने क्रिटिसाइज किया है, फैंस इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। दे हैव इमोशनल सेंटिमेंट अटैच टू क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड इट्स मोर स्पेशल क्योंकि हम इंडिया के अंदर एक ज़माने के बाद जाके खेल रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की हिस्ट्री रही है क्रिकेट की। हमने वहाँ पे हमेशा जीतते आए हैं क्रिकेट, लेकिन इस किस्म की परफॉर्मेंस जहाँ पे फाइट नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो, तो उसके ऊपर लोगों को क्रिटिसाइज़ करना बनता है यार।
लेकिन आप अगर इसको इस तरीके से डिसोन कर देंगे तो ये चीज़ उन प्लेयर्स के लिए ज़्यादा खतरनाक है बजाय पब्लिक क्रिटिसिज्म के। पब्लिक फोरम के ऊपर तो यार हर तरह की बात होती है, आपको यहाँ पे प्यार करने वाला भी मिलेगा और आपको गाली देने वाला भी मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि आपने जो जिस किस्म की हरकत करी है ये आपने इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर क्या मैसेज दिया है। PCB is not itself a sporting institute, it's representing the government of Pakistan. And second, it's not just that. आप इसको आगे further लेके जाएं, PCB is the guardian of players. Yes. And guardian का क्या role होता है? जो बात होगी closed doors में होगी, जो डांट पड़ेगी closed doors पे पड़ेगी. Behind closed doors, nothing is public. That's how हम अपने बच्चों को भी ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं. The guardian आपका behavior exactly, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स हमारी या जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, जो कमेटी बैठती है, जो रिपोर्ट बनाती है, सारी लीक हो जाती हैं. सबसे ज़्यादा PCB से ही होता है. सही है ना. अच्छा, पाकिस्तान टीम इस वक्त एक ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मरहले से गुजर रही है कि कोई एक विन मिले, हम अच्छा खेलें और हम आगे जाएं. तो जिस तरह वर्ल्ड कप का इवेंट है, इट कांट गेट बिगर देन दिस. इतना 4 साल में जो स्टेज सजता है, इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, अभी स्टिल हम पहुंच सकते हैं मैथमेटिकली भी और टेक्निकली भी. लेकिन उसके बीच में इस तरह की चीज़ होना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया इस पर. अभी कमेटी में से बातें लीक होने की बात करें हम, अभी मीटिंग हुई होती है, अंदर जो प्लेयर्स की होती है उनकी बातें बाहर आ रही होते हैं, लीक होते हैं. कुछ कह रहे हैं एल्फ ने बात ऐसे कर दी, एस ने बात आई से कर दी, आई ने बात जी से कर दी. यार उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको बोलो यार आप. अच्छा, इसमें से आदि जो है ना, सॉरी तुम्हें बात करती है, आदि जो है ना वो होते मफरूजात पे ही बेच रहे हैं. सब थोड़ा सा एक लिंक लेके अपनी पूरी स्टोरी बना देते हैं ताकि सबसे पहले मैं रिवील कर दूं. ये तो बड़ा कॉमन है यार. काशिफ भाई एक बात है यार, ठीक है, हम लोग आपस में अच्छी एक बॉन्डिंग है, सब कुछ है. क्या यार हमारे आपस में झगड़े नहीं होते? या हम अगर अपने घर में रह रहे होते हैं तो भाई से, बहन से, वाइफ से, किसी से क्या झगड़े नहीं होते? तो मतलब डज इट मेक अ सेंस कि जी फूट ही पड़ गई है और जी पूरी वही तबाह हो गई है? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, दिस इज ऑल शिट. ये काम जो लोग कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिप्राइविंग द नेशनल प्राइड. जो हमारी नेशनल प्राइड है, ये उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. और PCB, हम प्लेयर्स की तो बहुत बात करते हैं कि यार प्लेयर्स ने ऐसा किया, प्लेयर्स ने वैसा किया, प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, प्लेयर ने बुरा परफॉर्म किया. प्लेयर का क्राइटेरिया तो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि स्पोर्ट है, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे. आप हर जगह हर दिन जो है वो ना ज़्यादा रन कर सकते हैं, ना हर दिन ज़्यादा आप आउट कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास एक पूरी हिस्ट्री है कि PCB ने हमारे कितने स्पेशल प्लेयर्स को किस तरीके से मिसट्रीट किया है, किस तरीके से उनको कंडक्ट किया है. उसके ऊपर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह. आप प्रेजेंट, वी विल लेट द पीपल नो that how they have destroyed the career of people who could have been superstars in world cricket stage. और एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है इसकी एक अगर हम टीम बनाते हैं ना 11 की, तो एक नहीं, इसकी तो 4-4 5-5 टीमें हो जाएंगी. मल्टी नेशनल टूर्नामेंट कराएंगे उनका आपस में. और ये रिसेंटली जो इन्होंने किया है यार, अभी ये जो इन्होंने 6 टीमें करके PCB ने आधे से ज़्यादा क्रिकेट को बेरोजगार कर दिया है. मतलब देयर इज़ नो अट्रैक्शन to common people like me, you and anybody else जो ये कहे कि यार मेरे बच्चे को मैं क्रिकेट के अंदर कराता हूँ या मैं क्रिकेट के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ. तो there is no interest in that. Everybody cannot get through into the Pakistan national side. जो पहले 200-250 प्लेयर्स का पूल होता था, अब वो सुकड़ के 75-80 खिलाड़ी का पूल बन गया. जब ये हम लोगों का सीन ये होता है कि बाहर से चीज़ अप्लाई कर लेते हैं और अपना जो लोकल सेटिंग होती है उसको देखते नहीं. अगर आपने ये करना है ना तो आप टीयर्स बना लें. आप एक Tier 1 बनाए, एक Tier 2 बनाए, एक Tier 3 बनाए. Tier 3 में लेट से आपके सबसे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे मिल्क होके वहाँ पे आ रहे हो. एक पूरा आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक पिरामिड डेवलप करते हैं आप. हमारे बोर्ड को खुद नहीं पता कि 1 साल बाद किसने आना है, 2 साल बाद किसने आना है. आप मिसमैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले नसीम शाह को देख लें आप. नसीम शाह मिसमैनेजमेंट की वजह से बाहर हुआ है. शाहीन आफरीदी भाग रहा होता है तो स्टिफ लग रहा होता है. क्यों लग रहा है? 2 साल से इट हैज़ बीन सेड, अब आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी ट्रू है, लेकिन कुछ काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेस से ये बात पता चली है कि 2 साल से टेस्ट नहीं हुए. इमाम साहब का मुंह देखे उसमें से 2 निकल आएंगे जो उसके जवानी के दिन कह दूं. ठीक है, थोड़ा पर्सनल हो गया. ठीक है, नहीं, जब पर्सनल, दे आर पब्लिक प्रॉपर्टीज. वी हैव, अगर एक बंदा एथलीट लग ही नहीं रहा, वो कल वॉक कर रहा था 2 दिन पहले फील्ड पर से और मेरे मोहल्ले के लोग ज़्यादा फिट लग रहे थे. नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मेडिकल पैनल है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. व्हाई फिटनेस टेस्ट वाज नॉट हैपेंड लाइक
was not conducted in the last 2 years. पहली चीज़ ये, दूसरा ये कि नसीम शाह की इंजरी 4 महीने से सब कह रहे थे कि वो बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहा था. सेम गोज विद शाहीन, सेम गोज विद अदर सो मेनी प्लेयर्स. यार मैच फिक्सिंग के ऊपर इन्होंने फंसाना होता है तो प्लेयर्स को फंसा के उनका कैरियर ख़राब कर देते हैं. इनको डोप टेस्ट पे फंसाना होता है तो कैरियर का प्लेयर खराब कर और देते हैं. पसंद के प्लेयर्स जिनको निकालना है सिर्फ उन्हीं पे वो लगाते उन्हीं हैं. के ऊपर अप्लाई होता है. हाँ, ये बाकी तो हम लोगों पे सालों नहीं से देख होता रहे हैं. 2007 के वर्ल्ड कप से पहले शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ डोप टेस्ट के चक्कर में बाहर हुए थे. सही है, वो भी पीसीबी की नाअहली थी. सही है. आज अगर हम देखते हैं कि एहसान उल्लाह हमारा एक फास्ट बॉलिंग प्रॉस्पेक्ट है, वो बेचारा अपने पल्ले से इलाज करा रहा है यार अपना सारा. मतलब उसका पहला जो ऑपरेशन या सर्जरी हुई है वो गलत हो गई वो थी, गलत हो गए. और उसका रिहैब भी गलत हो गया. मतलब इतना ज्यादा यार, इतने ये तो हालात एसिड्स हैं हमारे मतलब पाकिस्तान के. उसका इलाज पीसीबी ने मेरे ख्याल से किसी जर्रा से करा दिया था, डॉक्टर से नहीं कराया. ये तो इन लोगों का हाल है. और ये हमें बता रहे हैं कि हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. भाई हम तो टीम को सपोर्ट करते हैं और हम अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं. हम अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं. लेकिन जो आप करते हैं ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की नेशनल प्राइड के साथ और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, वो तो शायद मेरे ख्याल से 200 साल जो अंग्रेज़ हुकूमत करके गए ना यहाँ पे, वो नहीं किया उन्होंने इस खत्ते के साथ जो आपने किया. पीसीबी का शुरू से ये रहा है कि वो कभी भी किसी सही बंदे के पास लेके नहीं जाएंगे. अच्छा, जिस तरह आतिफ तुमने भी बात की ना कि पूरा सिस्टम जो है 18 टीमों से 6 से 8 टीमों के दरमियान जो ये जो डिफरेंस आ गया और हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स कम हो गया. तो देखें, कोई भी सिस्टम बाहर से हम गलत ला के सिर्फ मैप कर दें, वो मैपिंग से नहीं होगा. जो हम एक टेक्नोलॉजी अक्सर यूज़ करते हैं ना कि ग्लोबल आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए विद लोकल माइंडसेट, कि आप उसको लोकली कैसे अपने सिस्टम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको ग्लोकल भी कहा जाता है. तो वो सिस्टम ज़रूर देखना चाहिए था. हमारे पास जिस तरह की आबादी है, जिस तरह की हमारे पास प्लेयर्स का एक पूल हमेशा से रहा है, तो उस हिसाब से हमारे पास 16 से 18 टीमें बिल्कुल सही थी मेरे हिसाब से. जो ये शॉर्ट कर दिया है ना पूल, इसमें से कितने लोगों का तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो दे विल नॉट मेक इनटू द टॉप टीम्स जो भी हमारी 8-10 खेलेंगी. और बैंकिंग वाला जो ये खत्म किया है हमारे अपने हिसाब से तो ठीक है. भाई बैंक्स की टीम होती थी, पीआईए की, एसएसजीसी की, सारे बड़े गवर्नमेंट इदारों की भी टीमें होती थी, और वो इन प्लेयर्स की एक ब्रेड अर्निंग थी. एक उनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ था. उसके साथ वो खेलते भी थे. एक एथलीट के लिए अपनी लाइफ उनकी सिक्योर जॉब होती थी. उनकी सिक्योर जॉब होती थी. उनको पता था कि यार अगर वो सिर्फ क्रिकेट भी खेलेंगे ना तो वो अपनी ज़िंदगी एक सुकून से गुजार सकते हैं. उनको इतना खर्चा उनका होता रहता है. अभी तो बेरोजगार कर दिया यार. कोई बाइकें चला रहा है, कोई कैब चला रहा है. वो अरशद खान यार हमारा इतना अच्छा ऑफ स्पिनर था, हमने अपने प्रोग्राम में भी बात करी थी. इतना अफसोस हुआ, एक बंदे ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है यार इंटरनेशनल लेवल पे. ही हैज रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड ही वो ऑस्ट्रेलिया में कैब चला रहा है यार. दिस इज टू मच. ये वही हॉकी प्लेयर्स वाला हाल हो गया ना. हॉकी प्लेयर्स के बारे में बहुत मशहूर था, बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स के बारे में, कि पहले वो रेडियां लगाई होती थी, उन्हीं के नीचे हॉकीज रखी होती थी. पूरा दिन कमा के उसके बाद शाम में असर के बाद जो हॉकियाँ निकाली और खेलना शुरू कर दिया. देखिए, किसी भी लाइवलीहुड में आपके 2 मोटिवेशन होते हैं. एक वो जो उस लाइवलीहुड के लिए, जैसे क्रिकेट के लिए, और दूसरा होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन. हमेशा अगर वो आपने एक चीज़ सिक्योर कर दी ना आपकी, तो बंदा जो है वो जोर लगाता है फिर अपने पैशन के लिए. आपकी बेसिक्स कवर हो गई तो फिर आप जोर लगाएंगे अपने पैशन के लिए. अदरवाइज उसकी मोटिवेशन भी नहीं रहेगी. उसके जहन में वो माशी जो प्रॉब्लम्स हैं वही आती रहेंगी, और ज़ाहिर बात है फिर फोकस नहीं कर पाए कि फिर एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, कि वो क्रिकेट छोड़ के. और हमने ये देखा है कि कितने प्लेयर्स हैं जिनके जो कोई फैक्ट्री में काम करता था. अब्बास के बारे में सुना है हमने, अनवर अली के बारे में सुना है यार, हारिस रऊफ की तस्वीर, मोहम्मद यूसुफ का भी था कि वो टेलरिंग का काम सीखना, और ये सारा. तो कितने सारे लोग थे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई भी परफॉर्मेंस हो, पीसीबी ने जो किया है, पाकिस्तान टीम से ज़्यादा बदतर परफॉर्मेंस जो है वो उस वक्त इंग्लैंड की है. इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ नहीं किया. इंग्लैंड के फैंस ने भी कुछ नहीं किया. मुहसिब कौमें यही करती हैं. नहीं यार, देखें फैंस, देखें हम अगर अपने कल्चर की बात करते हैं ना, तो इंडियंस ने भी कुछ नहीं किया. उनको फुर्सत मिलेगी बाबर की इमेज बनाने से, सपना टूटा है और नहीं टूटा है जो भी. लेकिन उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, वरना उधर से बहुत कार्ड निकल के आते हैं. बाबर पे मुझे गुस्सा बहुत था, बट लिसनिंग टू दैट दैट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम. इतने ज्यादा मीम्स, इतने ज्यादा, सिर्फ लग रहा है कि बाबर खेलने आया है, बाकी कोई टीम का कोई नाम, कोई जिक्र नहीं. कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस में भी सारे लोग सवाल बाबर, रोहित शर्मा, बाबर, रोहित शर्मा, बाबर, रोहित शर्मा. मतलब घोषित करेंगे नहीं करेंगे, वही सारी बातें. समय समाज भी घोषणा करके चले गए. बटलर को से भी, बटलर को बाबर ने समझाया था क्या कि मैं और तुम साथ ही मेरे ख्याल से टूर्नामेंट से एग्जिट लेंगे. वो इस वजह से इकट्ठे बैठे हुए थे कि यार वो होता है ना, मिजरी लव्स कंपनी. देखें दोनों साथ बैठे हुए थे. 2 लोग ही साथ बैठ सकते थे.
2 B साथ बैठे हुए दो जगह ली हुई थे थी। और तीसरे B जो है वो सो रहे थे। तो वो मैंने वैसे भी वो 2 कुर्सियों पे बैठे थे। हाँ, दूसरा वाला बंदा थोड़ा सुकड़ गया था इसलिए कि ज़ाहिर बात है वो सो भी गए थे ना, तो वो थोड़ी स्पेस ज़्यादा ले ली उन्होंने। लेकिन बाबर को देख के सही सही कह रहे हैं, अफसोस तो बहुत हो रहा है बाबर को देख के। एक नहीं यार, बहुत ये- बड़ी वजह ये देखें, बोर्ड कोशिश कर रहा है कि बाबर पे डल जाए, लेकिन ही इज नॉट सरफराज, ही इज गोइंग टू स्टे। उसको गंदा करने के चक्कर में ना सब गंदे हो जाएंगे देखिए eventually, सरफराज का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी दफा आपने ये बोला ही इज नॉट सरफराज। देखिए जो हमारा बोर्ड जिस तरीके से करता है ना बर्बाद प्लेयर्स को, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि वो सरफराज नहीं था या वो फला नहीं था या वो डिमका नहीं था। इन्होंने बाबर से बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसी तरह बर्बाद नहीं, लेकिन मैं इस वजह से कह रही हूँ कि सरफराज की बैक पे बाबर खड़ा हुआ था। बाबर के बाद कोई आपकी टीम में जगह किसकी पक्की? रिजवान की। रिजवान को तो आए दिन उसको भी क्रैम्प हो जाते हैं और उसके दिमाग में भी क्रैम्प हो जाते हैं जब वो रिव्यूज लेना शुरू कर देता है 2 ओवरों में। वो इतनी बैलेंस अप्रोच ही नहीं है उसकी। बाबर के पीछे कुछ खड़ा ही नहीं है, कोई भी नहीं है। अप्रोच तो पूरे 11 में किसी को देखो नजर नहीं आ रही ना। वो किस एक अलग हवाले से subject आप कह रहे हैं कि मतलब रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट के हवाले कैप्टन? से भी एज अ कैप्टन बाबर के पीछे कोई भी नहीं है। कैप्टन किसको तैयार इमिटेट करेंगे? बोर्ड का देखिए- काम होता है कैप्टन तैयार करना। देखें एक रीजन देखें, नहीं मुझे बताएं कैप्टन तो कभी भी सक्सेशन प्लानिंग में उस तरह से कभी भी नहीं रहा है। अगर हम पिछले 12-15 साल देखें, एकदम से जब सलमान बट और ये फियास्को जो होता है ओवल वाला, तो उसके बाद कप्तान कौन बनता है? मिसबा बनता है, बाहर से ही आता है, उस वक्त टीम में भी नहीं था। उसके बाद मिसबा जब वनडे क्रिकेट से रिटायर होते हैं, फिर तो अफरीदी बन जाता है वनडे का कैप्टन, फिर मिसबा बाद में 2015 में बन जाता है। जब मिसबा 2015 के बाद रिटायर हो जाते हैं तो अजहर अली की टीम में उस वक्त जगह नहीं थी पक्की, एज अ कैप्टन आते हैं वो। फिर बाद में सरफराज बनते हैं और सरफराज के बाद कौन बनता है ओडिया के कैप्टन? बाबर। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई भी प्लेयर मैं नहीं समझता है जो इतना मेंटली स्ट्रांग हो, जो टैक्टिकली स्ट्रांग हो। यही प्लेयर है आपके जो गलत रिव्यू ले रहे हैं। लेग साइड से बाहर की बॉल पे आपस में जो है वो कह रहे हैं कि लेग साइड से बाहर की बॉल जा रही है, रिव्यू ले लो। बाबर नहीं ले रहा तो उस पर भी नाराज हो रहे हैं। तो ऐसी कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। और मुझे लगता है कि कप्तान अगर चेंज होता है तो वो फिर बाहर से ही आएगा कप्तान, जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं 1-2 लड़के। बाहर से भी कौन आएगा कप्तान को? डोमेस्टिक क्रिकेट भी इशारा दे कोई दिया ना एक्सेप्ट नहीं काशिफ भाई करेंगे ने, वो। इशारा दे नहीं, लेकिन बाहर से भी कोई नहीं आएगा, उनकी भी जगह नहीं बनेगी। अभी खामोशी है। नहीं आएगा अभी खामोशी है, फिर शोर आएगा। फिर शोर आएगा। शान मसूद आएगा ऑब्वियसली डर्बी शायर का कप्तान है, मिकी आर्थर का आंखों का तारा है। मिकी आर्थर भी सैक होगा। ये हमेशा जो है ना वो एज अ फ्लॉक पूरी चीज हर बंदा फायर होता है। अच्छा देखें, सब जाते हैं एक साथ। ये जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे जहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी हो रही होती है वहाँ से इन्वेस्ट करने की अगर हम बात करते हैं पीसीबी की, वहाँ इनसे होता नहीं है। मिकी आर्थर को ये $20,000 पे इन्होंने रखा हुआ है और सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे और वो बेचारे 10 लाख रुपए पे काम और वो कह रहे थे कि समझे फ्री में ही काम कर रहे थे। उन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है, आई वाज द वन ऑफ द लोएस्ट पेइंग कोचेस। तो ये तो अपनी प्रायोरिटी और माइंडसेट देखें। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ट्रेन द ट्रेनर्स का। गैरी कर्स्टन को जब इंडिया ने अपने पास कोच लगाया है ना, उसके बाद उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ जिनको कोचिंग के कैरियर के अंदर एक्सेल करना था उनको ट्रेन किया। राहुल द्रविड़ आज इंडिया का हेड कोच नहीं है, वो इससे पहले अंडर-19 के साथ काम कर चुका है। सही है। और इनके साथ जो ये विक्रम राठौर, ये भी एक्स क्रिकेटर है, और संजय बांगर भी रह चुके हैं। ये सारे एक पूरे साइकिल से गुजर के आए हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बॉलर आपको याद है बिलाल आसिफ जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी जिसमें 6 आउट किए थे। एक्शन भी थोड़ा सा उसका सही है। डिफरेंट सेक्शन यार उस सीरीज के बाद उसको ड्रॉप किया। अगले साल उसको हमने देखा कि वो कोचिंग की ट्रेनिंग के लिए जो है उसने अप्लाई किया था, क्योंकि उसके कैरियर का तो टाइम निकल गया खेलने का, लेकिन उसने कोचिंग के लिए अप्लाई किया था। इन कोचेस की जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं या उनकी जो चीज़ें होती हैं उसको अडॉप्ट करने में पीसीबी की जान निकलती है। यूनुस खान का भी मैंने सुना है कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ है उनका ट्रेनिंग का कोचिंग के हवाले से। तो उसका भी है मिसबा का दोनों। मिसबा को तो हमने देख लिया यार, लेवल 3 तो मिसबा का कोचिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका जो लेवल दूसरा वाला है ना जिसकी वजह से ये बर्बादी आज हम देख रहे हैं, उसी पे तो ऐड बना है, लेवल ही हो रहा है। हाँ लेवल ही हो रहा है उसका। बेसिकली जो जिसका करियर नहीं बनता वो कोच बन जाता है। द कोचेस जो हैं वो इस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि भाई जिसका करियर नहीं बन रहा वो कोचिंग में आपके जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप ये सोचें कि भाई उसमें कोचिंग के लिए स्किल्स हैं या नहीं है। देखें, एक तो वो स्किल्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं, एक वो स्किल्स होते हैं जो आपके नेचुरल होते हैं। बाहर तो खैर आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई ये बंदा कोचिंग के लिए फिट भी है या नहीं, इसको इस लेवल में डालने का फायदा भी है या नहीं।
वो तो खैर घूम फिर के वकार यूनुस को लगा देंगे दोबारा। उसको हमने 2010 में भी देखा, उसने कितने प्लेयर्स बर्बाद किए। 2018 से लगा हुआ है, फिर कितने मतलब कुछ लोगों का तो काम होता है ना आगे के, यार ये 4-5 टारगेट किए हुए प्लेयर्स, इनको तो पहले टीम से निकालो, अपनी मर्जी के बंदे टीम में डालो। यार अगर 5 कोचेस 5 साल के अंदर आके 2-2 बंदे अपनी मर्जी के टीम में डालें तो आपको 5 साल बाद 10 ऐसे चेहरे मिलेंगे जो डिजर्व नहीं करते थे टीम में खेलने के लिए। साथ ने कहा कि हर दफ़ा नए चेहरे भी आ जाते हैं और 10 नए चेहरे आ जाते हैं, तो उस पे अली ज़रियून जो हमारे एक आज के दौर के शायर हैं, उनका एक शेर है कि कितने हंसी चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले। काशिफ भाई ये 3 मैचेस जो पिछले हुए हैं तो बिल्कुल ही यार वन साइडेड, मतलब यार सिलसिला कायम है वन साइडेड मैचेस का। वर्ल्ड कप इतनी बड़ी स्टेज और एक मैच भी ऐसा नहीं है जो कंपैरेटिव भी हो और लोगों ने मतलब टिक के देखा हो। चाहे अफगानिस्तान जीते, बांग्लादेश जीते, नीदरलैंड्स जीते या आज श्रीलंका भी जीत गया, वन साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियंस। और शुरू में जो नासिर हुसैन वाली बात में मैं कह रहा था कि अपनी टीम संभाल लो यार, हमारी टीम की फिक्र कर रहे हो, तो आप बांग्लादेश से भी हार गए, बांग्लादेश से नहीं सॉरी, आप नीदरलैंड से भी हार गए, नीदरलैंड से ये लोग किससे हारे, अफगानिस्तान से हारे, और फिर श्रीलंका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान से तो हम भी हार गए। अब हाँ हम तो देखो हमारे लिए तो हम तो कफन बांध के आते हैं सर पे कि हमने एक आधा अपसेट तो करना ही होता है। तो यार हमारा वाला अपसेट नहीं था, हमारा वाला एक्सपेक्टेड था। मैं पर्सनली उस हार से हम अपसेट हो गए, लेकिन वो अपसेट नहीं था, वो अपसेट नहीं था। खैर वो इवेंट की बात कर रहे थे, तो ये इवेंट ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है बेसिकली इट शुड लाइक बी एन एम्बेसडर फॉर ओडीआई क्रिकेट। इंस्टेड जो है ये एक बहुत ही बुरी एडवर्टाइजमेंट बना हुआ है इस टाइम पे। 2019 का वर्ल्ड कप जो था वो ऐसे लगा था जैसे ओडीआई क्रिकेट को उसने रिवाइव कर दिया है। सारे बहुत मैचेस क्लोज गए थे। आई थिंक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन इज के पिचेस जो हैं वो स्पोर्टी नहीं है। पिचेस जो हैं वो दोनों टीम्स को बराबर नहीं मिल रही। एक इनिंग्स में या तो एक टीम इतनी ऊपर चढ़ जाती है वो उसके बाद नीचे नहीं आया जाता उससे, या तो एक टीम इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि वो रिकवर नहीं कर पाती। अब आप देखें पहले 50 ओवर में मैच डन हो जाता है, बल्कि अगली टीम के 10 ओवर भी आप मिला लें। आई फील कि ये पिचेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एक सैनिटाइज पिचेस नहीं बन रही यहाँ पे। इंग्लैंड में अगर आप देखें तो फाइनल में 240 बनाए न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने बनाए 240 से न्यूजीलैंड ने बनाए थे। पहले तो न्यूजीलैंड ने बनाए और वो चेस करा था और मैच फंस गया था। इस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी फंसा था, लो स्कोरिंग पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच 348 बना है, हाई स्कोरिंग भी मैच हुआ था। तो बेसिकली दोनों टीम्स को बराबर कंडीशंस मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर दोनों टीम्स को बराबर कंडीशंस नहीं मिल रही। पहली इनिंग्स में कोई टीम या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है सच दैट दे ईदर बैट द टीम आउट ऑफ द गेम और दे बोल द टीम आउट ऑफ द गेम। अच्छा मेरे ख्याल से आतिफ इसमें पिचेस का भी अमल दखल है होगा, लेकिन ये जो T20 क्रिकेट ने जो माइंडसेट चेंज किया और जो बर्बादी फैलाई है ना, कि आज भी यार मेरे ख्याल से इंग्लैंड कितने ओवर में आउट हो गई है, 36-37 ओवर में बुक हो गई, 33 ओवर्स में आउट हुए। तो ये जो टीम्स पूरा गेम को डीप लेके नहीं जा रही हैं, मतलब ठीक है 4-5 पहले भी हमेशा क्रिकेट में तो आउट होते थे कि 100 पे 6 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, लेकिन टीम 50 ओवर खेलती है, 250 पौने 300 बनाती है, फिर अपने बॉलर्स को एटलीस्ट चांस देती है कि वो उसको डिफेंड कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि जरा सा एक एक दो विकेटें गिरती हैं तो पूरी वो स्लाइड ही हो जाती है ना, मतलब बिल्कुल ही ढेर हो जाती है दूसरी टीम। T20 इम्पैक्ट जो है तो काफी अरसे से है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बढ़ता हुआ है ना, असल में जो डोमिनेंस इतनी आ गई है। हमने भी शायद अभी 2 महीने पहले से वनडे देखना शुरू किए हैं एशिया कप से और इससे और पाकिस्तान का तो 1 साल बाद भी तक कोई वनडे नहीं है। हाँ, तो 2024 में वनडे नवंबर में वो भी। खैर अभी काशिफ भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा। इस पॉइंट पे बहुत एम्फेसाइज किया है पूरे इस सीजन में कि जो T20 का टेम्पलेट है आज, यार अगर इंग्लैंड की विकेट्स देखें कितनी विकेट्स थी जो बॉलर ने अपने स्किल पे ली हैं, सारे तो अपनी विकेट फेंक कर आए हैं, ज्यादातर यही नजर आ रहा है टेम्पलेट ही। तो फिर 150 पे आउट ही होना है ना। तो बात ये है कि जब आपको याद होगा कि जब स्क्वाड्स के ऊपर बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी ना कि यार ये T20 नहीं चलेगा, वनडे इज नॉट T20, इट्स अ फॉर्म ऑफ मिनी टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे जब आपके सारे T20 के होंगे प्लेयर्स, पर्टिकुलरली इन बैटिंग, बॉलर आपका 4 ओवर कर सकता है, 10 ओवर नहीं कर सकता, उसके पास वो टेम्परामेंट ही नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो आपका एक शॉर्ट फॉल है बहुत बड़ा। बैट्समैन आपका बस उसको 10 बॉलों पे 25 रन बनाना है, तो जिसकी ये अप्रोच होगी वही करेगा। स्टोक्स अगर आज सुकून से खड़ा रहता 15 ओवर और, तो वो 60 नहीं 70-80 रन बना लेता, और मेरे ख्याल से श्रीलंका के लिए आसान नहीं होना था, क्योंकि पिच जो थी वो वाकई में थोड़ी सी थी इस तरह की जो बैट्समैन को ट्रबल करे।
बाकी इंडिया में कंडीशंस ऐसे ही होती हैं, पाकिस्तान की भी क्रिकेट जितनी हुई है अभी, ये ड्रॉप इन पिचेस से पहले, ये जो रमीज़ राजा के दौर में ड्रॉप इन पिचेस आई हैं जिसने पाकिस्तान के सॉइल को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, जो क्रिकेटिंग हमारी स्ट्रिप्स होती थी वो इसी तरह की होती थी। और जो जेन्युइन क्रिकेटिंग स्ट्रिप्स होती है ना, वो ऐसी ही होती हैं कि जिसमें शुरू के 6-8 ओवर स्विंग मिलता है, उसके बाद पिच ड्राई होना शुरू होती है तो बैट्समैन के पास चांस होता है, वहाँ पे आपको एक ही पिच पे सीम भी मिलेगी, स्विंग भी मिलेगी, स्पिन भी मिलेगी, रिवर्स स्विंग भी मिलेगी, और आपको बैटिंग करने का भी भरपूर मौका मिलेगा। तो ये दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ पिच। ठीक है, इंडिया के अंदर भी जो पिचेस हैं वो मोर और लेस 1-2 को छोड़ के मेरे ख्याल से अभी जितने मैचेस हुए हैं वो इसी तरह के। मुझे पिचेस में ये लग रहा है कि दोनों टीम्स को डिफरेंट कंडीशंस मिल रही हैं। ऐसा पिचेस का ना एक पिच तो है, टेम्परामेंट का तो मसला है। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं 15 से 19 के दरमियान इतनी ओडीआई क्रिकेट हुई थी कि जो प्लेयर्स थे दे वर स्टिल इन दैट फ्लो, और 19 से 23 के दरमियान इतनी ओडीआई क्रिकेट उसमें आतिफ देखो, अगर हम रेशो वाइज निकाले ना तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 15 से 19 में अगर फॉर एग्जांपल 50 T20 हुए, ठीक है, तो 30-35 के करीब ओडीआईज भी हुए होंगे। लेकिन जो 19 से 23 है ना, इसमें अगर 100 T20 हुए होंगे ना तो मुश्किल से 25% भी नहीं हुए होंगे उसके ओडीआईज। और हमारी टीम ने अगर हम देखें तो 4 साल में सिर्फ 29 या 28 मैच खेले थे। दैट मीन्स कि एक साल में 7 मैच सिर्फ। इमामुल हक ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद डेब्यू किया है और वो वनडे से ड्रॉप नहीं हुआ है। फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया है और वो वनडे से ड्रॉप नहीं हुआ है। इनके 60 वनडे भी नहीं है 7 साल के अंदर। क्या मतलब है इस बात? लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे मैचेस देखे हैं कि पहले इनिंग में विकेट बिल्कुल फ्लैट लग रही है, अंडर लाइट सडनली जो है वो अच्छी खासी सीम और स्विंग शुरू हो गई है। अब मतलब सही जगह पे बॉल करेंगे तो सीम और स्विंग होगी, नहीं करेंगे तो बराबर की टीमें जब खेल रही हैं उनके मैच भी क्यों नहीं फंस रहे? अगर इंडिया और न्यूजीलैंड खेली है तो बराबर की टीम है, बैलेंस टीम्स हैं, दोनों में टेम्परामेंट है। न्यूजीलैंड ने फंसाया है, विराट कोहली वाज द स्टैंड आउट फैक्टर। इस पे तो मतलब वो उस तरह से नहीं फंसाया मैच, वो जो स्टैंडर्ड है ओडीआई क्रिकेट के फंसने का, कोई मैच उस तरह से नहीं फंसा। देखें, हम अगर पुराने शारजा के मैचेस भी निकाल के देखते हैं ना, जो 90s में और 2000 के अर्लीज में और इवन 80s में भी, अगर शुरू के स्पेल में आप पहली बैटिंग करने वाली टीम के 2-3 आउट कर देते हैं तो उनका स्कोर कंट्रोल हो जाता है। वरना एक पार स्कोर होता था, उन्होंने वो करना होता था, और दूसरी टीम जब बैटिंग करने आती थी तो वो जिस तरीके से भी चाहे उसको अप्रोच करे, वो अटैक करके भी कर सकते थे लेकिन उसको डीप ले जाके भी कर सकते थे। तो इट्स अप टू देम। अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है। कोलैप्स इस तरीके से कहीं नहीं होते, ग्रीन टॉप्स के ऊपर भी नहीं होते थे यार। ब्रिस्बेन के अंदर भी जो अभी विकेट बनाई थी इन्होंने टेस्ट मैच में एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के, उस तरह की पिच पे भी कोलैप्स नहीं हुए। तो ये टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है बॉस। ये अभी एक और चीज़ भी पता है, अभी नवंबर स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत ड्यू का फैक्टर भी आना शुरू होगा। आ रहा है, अभी इतना नहीं है। अगर आप देखें ना तो मैचेस के बहुत लेटर स्टेजेस में जाके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। शारजा के अक्सर मैचेस जो नवंबर में जब सीरीज होती थी हमारी या दुबई में, तो वहाँ पे एक फैक्टर होता था। लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा हमें इतना कोई जिसको कहना चाहिए कि जिसकी वजह से गेम चेंज हो रहा हो, ऐसा अभी कभी वैसे भी थोड़ी टेक्निक्स पे ज़्यादा आ गई, वो स्प्रे भी करते हैं और सॉपर्स भी हैं, लेकिन सॉपर्स घूमते हुए आपने देखे हैं, हाँ, वो चल रहे होते हैं। बट देयर इज अब खैर अब आपका अपना ओपिनियन है, दैट इज टेम्परामेंटली तो वीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आई फील कंडीशंस बराबर नहीं।